Again, very good morning, 7th class. Now we will understand the exercise question answers of chapter number 15 light. तो फर्स्ट जो है बेटा आपके फिलअप्स है, आपसे बोला गया है एन इमेज डैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखाई देती उसे हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. सेकेंड है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल. किसकी वजह से वर्चुअल और स्मॉल बनती है, तो वो कन्वेक्स मिरर की वजह से बनती है. आ इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो प्लेन मिरर से बनती है, हमने पढ़ा था. आ इमेज विच इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. कौन सी इमेज स्क्रीन पे शो नहीं होती, वो जो कनकेव लेंस से बनती है. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स बेटा. We can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. No, बिल्कुल false है, because ये तो हमें concave mirror से मिलती है. A concave lens always form a virtual image. Yes, बिल्कुल true, हमने पढ़ा था virtual image show करती है. We can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. बिल्कुल true है बेटा. A real image can not be obtained on a screen. गलत है, हमने पढ़ा था कि virtual image screen पे show नहीं होती, real तो show होती है, तो false हो जाएगा. A concave mirror always form a real image. No, हमने पढ़ा था वो real image नहीं शो करता. नेक्स्ट है आपका मैचअप है बेटा. अब प्लेन मिरर होता है जिसमें इमेज इरेक्ट और सेम साइज की बनती है. कन्वेक्स मिरर होता है जिसमें इमेज हमारी स्प्रेड होती है लार्ज एरिया में. कन्वेक्स लेंस क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होता है, हमने पढ़ा था. कनकेव मिरर क्या करता है, लार्ज इमेज जैसे कि टूथ्स जो डेंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इमेज को लार्ज करता है. कनकेव लेंस क्या करता है, वो इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज दिखाता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको जो है करेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं इमेज के जो कि प्लेन मिरर से बनती है. तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, साइज इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज पे, लेटरली इन्वर्टेड होती है, और डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो वो भी फ्रंट ऑफ मिरर बनती है. इसमें जो है आपको क्या बोला है, फाउंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज विच इज़ फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर पेयर, जो कि सेम शो होंगी. जैसे हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, उल्टी दिखाई देती है, लेकिन सेम जो शो होगी जो कि बिल्कुल एक जैसी होगी. जैसे ए, अगर ए को इन्वर्ट भी करोगे तब भी ए जैसा ही होगा. ऐसे ही HIMOTUVWX, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपके बिल्कुल ही सेम दिखाई देंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज. तो हमें पता है जो कि स्क्रीन पे शो नहीं होती वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है. आपको डिफरेंस बताना है कनकेव और कन्वेक्स में. आप बता सकते हो कि आपका जो कन्वेक्स है उसमें इनलार्ज और स्मॉलर इमेज बनती है, और कन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती है. ठीक है. उसके बाद गिव वन यूज़ बताना है. कनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च में यूज़ होता है, और कन्वेक्स जो है रियर व्यू मिरर यानी कि जो आपके कार्स में जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें यूज़ किया जाता है. विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर बनाते हैं. विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, जो हमारे कनकेव लेंस बनाते हैं. टिक द करेक्ट आंसर में बेटा आपसे पूछा गया है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर, हमने पढ़ा था. चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बोला गया है डेविड जो है ऑब्जेक्ट को जो है एक प्लेन मिरर के थ्रू देखता है, उसका डिस्टेंस 4 होता है. अगर वो एक आगे चला जाता है तो क्या होगा उसकी इमेज, जब वो आगे जाएगा तो बेटा क्या होगा, डिस्टेंस जो है कम होगा, लेकिन इमेज तो दूर जाएगी ना, तो उतनी ही वो दूर चली जाएगी. तो जितनी उस डिस्टेंस पे वो था, पहले 4 पे था, अब 3 पे है, तो 3 ही और अंदर चली जाएगी, तो डिस्टेंस आपका 6 हो जाएगा. 3 + 3 6 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है एक कार जो है अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर है. ड्राइवर ने क्या किया, अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड से चलाया, तो उसने मिरर जो है देखी, तो स्पीड क्या हो, इमेज जो है कैसी शो हुई, किस उस पर शो होगी. देखो जब 2 मीटर वो बैकवर्ड गया तो मूव्स बैकवर्ड, तो इमेज भी जो है 2 जो है फॉरवर्ड आई, तो 2 मीटर पर सेकंड से उसकी इमेज आपको दिखाई देगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सरसाइज. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो नीट एंड क्लीन अच्छा सा वर्क कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट बेटा.